ये कहानी उस खूबसूरत औरत की है जिसे हर कोई पाना चाहता है, क्योंकि वो आपको वो सब कुछ दे सकती है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। मगर उसके बदले में वो आपसे क्या ले जाएगी कोई नहीं जानता। शायद आपके शरीर से आपकी आत्मा। ये कहानी उस समय की है जब दिन सोमवार का था और रात के ठीक 11 बज रहे थे। आकाश में धुंध छाई थी। रात के अंधेरे में सब कुछ डूब चुका था और पुरानी हवाएं किसी भूले बिसरे राज की तरह करवटें बदल रही थीं। आरव 22 साल का लड़का आज अचानक अपने गुजरे हुए दादा के कमरे की पुरानी लाइब्रेरी में खोजबीन कर रहा था। उसके दादाजी एक तांत्रिक थे जो कई रहस्यमयी प्राणियों पर शोध करते थे, भूत प्रेत और असाधारण रहस्यों में डूबे रहते थे। आरव ने अपने दादा के बारे में ढेर सारी कहानियां सुनी थीं। उसने सुना था कि वे अपने कमरे में बहुत सी रहस्यमयी किताबें जमा करके रखते थे। लाइब्रेरी में ढूंढते ढूंढते उसे अलमारी के शेल्फ के एक कोने में धूल से भरी एक काली चमड़े की किताब दिखी। उस पर लिखा था, कर्ण पिशाचिनी, श्रवण की देवी, विनाश की रति। वो किताब एकदम अलग दिख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो मुझे बुला रही हो। आरव ने किताब उठाई और डरते डरते उसे खोला। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, पर जब उसने पहले पन्ने का पहला वाक्य पढ़ा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई कि कर्ण पिशाचिनी को बुलाने वाला उसके कानों में कही हर इच्छा पूरी करा सकता है, पर शर्त यह है कि वो उसकी नहीं, वो बुलाने वाले की नहीं होती। आरव की आंखें चमक उठीं। उसके हाथ में किताब थी और चेहरे पर मुस्कान साफ दिख रही थी कि उसे क्या चाहिए। ताकत, ज्ञान, बदला। वो सोचने लगा कि ऐसी शक्ति उसके हाथ में हो जाए तो क्या क्या बदल सकता है, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। वो बहुत कुछ सोचने लगा। अंधेरे कमरे में कैंडल जलाकर वो किताब हाथ में लिए सोफे पर बैठा बहुत खुश दिख रहा था। तभी उसकी नजर किताब के आखिरी पन्ने पर पड़ी। किताब के अंत में एक मंत्र लिखा था, ओम कृष्णे कर्णिनी स्वाहा, और नीचे लाल अक्षरों में चेतावनी थी, शमशान में बुलाओ, पर ध्यान रहे जो तुम सोचते हो वो वैसा नहीं होगा। ये सब पढ़कर आरव को थोड़ा डर लगा। उसने तुरंत पन्ना बंद कर दिया, लेकिन उसके भीतर एक जिज्ञासा जाग चुकी थी। वो रात को अपने बिस्तर पर लेटे बस यही सोचता रहा कि अगर मैंने ये मंत्र सिद्ध कर लिया तो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूंगा। शायद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े और सब कुछ मेरे पास होगा। उसने ठान लिया कि अगली रात वो ये सब करेगा। अगली रात वो अपनी कार में बैठकर सुनसान रास्ते से चुपचाप गांव के बाहर वाले शमशान की ओर जा रहा था। कुछ देर बाद वो शमशान के पास पहुंचा, कार की लाइट बंद की, कार से उतरकर शमशान में घुस गया, जहां घना अंधेरा था। जली हुई लकड़ियों का ढेर और मिट्टी में राख बिखरी थी। चांद आधा था। आसमान पर बादल तेजी से दौड़ रहे थे और बीच में एक पुराना बरगद हवा के साथ रो रहा था। चारों तरफ सुनसान था। आरव एक खाली जगह पर पहुंचा। आसपास काले पेड़ थे, गहरा अंधेरा। वो नीचे बैठा, 4 काली मोमबत्तियां जलाकर रखीं, फिर किताब मोमबत्ती के पास रखकर सोचने लगा कि क्या मुझे इसे खोलना चाहिए। उसे थोड़ी देर डर भी लगा, मगर उसने सब भुलाकर हिम्मत की, किताब खोली और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम कृष्णे कर्णिनी स्वाहा, ओम कृष्णे कर्णिनी स्वाहा। पहले तो कुछ देर शांति रही, मगर धीरे धीरे अंधेरा और गहरा होता गया। हवाएं चलने लगीं, आसमान में काले बादल छा गए, चांद बिल्कुल गायब हो गया। अगल बगल के पेड़ हिलने लगे, चारों तरफ ठंडी हवा की लहरें उठने लगीं। जमीन के नीचे एक हल्की सी थरथराहट हुई। अचानक आरव के पीछे हवा से किसी के चलने की आवाज आई। वो चौंका, मगर मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। मोमबत्तियां जल रही थीं। किताब हाथ में जमीन पर बैठा मंत्र पढ़ता रहा। शायद उसे पता नहीं था कि जो वो करने आया है
उसका अंजाम कुछ और भी हो सकता है। अचानक पीछे से पायल की खनखन सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा डर से सफेद, आंखें घबराई हुई। पहली बार उसे कर्ण पिशाचिनी दिखी। वो बेहद सुंदर थी। लाल साड़ी, लंबे बाल, सुंदर आंखें, पर उसकी सुंदरता में भय का जहर छुपा था। लंबे खुले बाल, सफेद आंखें जिनमें काला तिल, नीले होंठ। वो आरव के पास धीरे धीरे आई और मधुर मगर ठंडी आवाज में बोली, क्यों बुलाया मुझे मनुष्य? आरव कांप गया, लेकिन साहस दिखाते हुए बोला, मुझे शक्ति चाहिए। पिशाचिनी ने पूछा, कैसी शक्ति? आरव बोला, ऐसी शक्ति जिससे मैं सबकी आवाजें, सबके राज सुन सकूं। पिशाचिनी मुस्कुराई, धीरे से उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई, तुम गलत जगह आए हो। मैं जिसे छूती हूं वो शक्ति से भरता नहीं, शक्ति का भोजन बन जाता है। आरव घबरा गया, लेकिन किताब में लिखा था। पिशाचिनी जोर से हंसी, किताब मनुष्यों के लिए होती है, मेरे लिए नहीं। आरव ने मंत्र फिर पढ़ने की कोशिश की, मगर पिशाचिनी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। आरव का शरीर कांपने लगा। उसने कहा, सुनना चाहता है राज? फिर उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोली, मैं दूसरों की आवाजें नहीं सुनाती, मैं तो बुलाने वाले के सारे राज उसके ही खिलाफ कर देती हूं। अचानक हवा का भयानक झोंका आया। शमशान की राख हवा में उड़ने लगी। बरगद का पेड़ जोर जोर से कांपने लगा। पिशाचिनी ने हाथ हटा लिया। आरव डरा हुआ पीछे कदम बढ़ाता हुआ खड़ा था। पिशाचिनी बोली, अब मेरी बारी है बुलाने की। आरव घबरा गया, तुम मुझे कहां ले जाओगी? वो मुस्कुराई, जिसने बुलाया हो उसे थोड़ी सजा तो मिलनी चाहिए। तभी जमीन फटने लगी। अंदर से काले साए निकलने लगे, डगमगाती, चिल्लाती, रोती हुई आत्माएं। पिशाचिनी ने आरव की ओर उंगली उठाई, ये जिन्हें तुम बुलाते हो ये सब पहले मेरे बुलाने वाले थे। आरव चौंक गया। मतलब? वो धीरे से बोली, तुम मेरी सूची में नए नंबर पर हो आरव। आरव को समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो डरकर भागने लगा, मगर जितना तेज भागता उतना ही शमशान उसके चारों ओर फैलता जाता, जैसे वो एक जगह ही दौड़ रहा हो। अचानक पिशाचिनी उसके सामने आ खड़ी हुई। बच नहीं सकते, उसने नरम मगर ठंडी आवाज में कहा। आरव डर से कांपता हुआ बोला, कृपा कर दो, मैं नहीं जानता था, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। पिशाचिनी मुस्कुराई, इसीलिए तो बुलाया तुमने। अज्ञानता ही मनुष्य का सबसे मीठा स्वाद है। फिर वो उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई, अब मैं तुम्हें सुनूंगी, तुम्हें नहीं सुनने दूंगी। इतना कहते ही आरव की सुनने की शक्ति हमेशा के लिए चली गई। वो चीखा, मगर अपनी आवाज भी उसे सुनाई नहीं दी। पिशाचिनी बोली, कर्ण पिशाचिनी का वरदान हमेशा उल्टा होता है, और अगले ही पल वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। रात बीती। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग शमशान के पास से गुजर रहे थे। उन्हें आरव बेहोश पड़ा मिला। वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टरों ने जांच कर कहा, उसके कान बिल्कुल ठीक हैं, पर वो सुन क्यों नहीं पा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आरव होश में आया, मगर सुन नहीं पा रहा था। अब हर रात जब वो अपने बिस्तर पर सोता है, उसके कानों में वही आवाज गूंजती है, ओम कृष्णे कर्णिनी स्वाहा, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी अब उसके साथ है। रात को उसके कान में फुसफुसाती है और उसे डराती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हमें किसी चीज का ज्ञान न हो तो उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है।